मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर की शान में एक और वाक़या जिसका उन्वान है गौसे पाक की अनोखी करामत। ये कलाम लिखा है क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूजिक से संवारा है राजू खान ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और इसके मुआविन हैं मुसर्रत अली जी। लीजिए सामीन, तस्नीम आरिफ की आवाज़ में गौसे पाक की ये अनोखी करामत आप हजरात के सामने पेश की जा रही है। इसमें आप सुनेंगे कि किस तरह से एक चोर आया और कहने लगा कि हुजूर मैं चोरी भी करता हूँ और मैं नमाज भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। तो हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर ने उस बेनमाजी और चोर को किस तरह से अपनी शर्त बताई और फिर इसका अंजाम क्या हुआ, ये आप पूरे वाक़े को सुनकर अंदाजा लगाइए, समाअत कीजिए। गौसे आज़म की भी अनवार क्या करामत है, गौसे आज़म की भी अनवार क्या करामत है, गौसे आज़म की भी अनवार क्या करामत है। सारे वलियों में निराली शान शौकत है, सारे वलियों में निराली शान शौकत है। गौसे आज़म की भी अनवार क्या करामत है, गौसे आज़म की भी अनवार क्या करामत है, गौसे आज़म की भी अनवार क्या करामत है। सारे वलियों में निराली शान शौकत है, सारे वलियों में निराली शान शौकत है, सारे वलियों में निराली शान शौकत है। तो सब उनकी करामत का एक समंदर है, एक कतरा है ये और बात काफी अशहर है। किस्मतों को किया तब्दील गौसे आज़म ने, दीन बेदीन को बख्शा वली अकरम ने। जिंदगी की अता मुर्दों को शान तो देखो, ये मरातिब मिले अल्लाह से आपको देखो। दे दिया आपको वो ताज विलायत रब ने, औलिया जितने हैं उन पर दी हुकूमत रब ने। खाली लौटा नहीं दरबार में जो आया है, भर गया दामन मकसूद फैज पाया है। ये करामत सुनो ईमान जगमगाएगा, फिर यकीन औलिया अल्लाह पे तुमको आएगा। मेरा मकसद है कि पुख्ता अकीदा हो जाए, उल्फते गौस से मामूर सीना हो जाए। लोग बैठे थे वो गौसुल वरा की महफिल थी, चर्चाए दीन था रहमत खुदा की शामिल थी। एक इंसान गया महफिल में अदब करता था, एक इंसान गया महफिल में अदब करता था, एक इंसान गया महफिल में अदब करता था। आपके फैज़ से
की इसलिए आया हूँ यहाँ मैं हजरत, एक तमन्ना दिली लाया हूँ यहाँ मैं हजरत। मैं ये चाहता हूँ तुम्हारा मुरीद हो जाऊं, अपने ईमान में आका जदीद हो जाऊं। गौसे आजम ने कहा लाओ हाथ दो अपना, जो भी है आपका हिस्सा वो अभी लो अपना। वो ये कहने लगा बैत तो मैं हो जाऊंगा, आपके हुक्म भी सरकार बजा लाऊंगा। आप बोले तो फिर क्यों हिचकिचा रहे हो तुम, बात क्या है कहो क्यों डगमगा रहे हो तुम। तुम जो चाहोगे खुदा तुमको अता कर देगा, दिल से फिक्रात के साए को जुदा कर देगा। आओ पास आओ मेरे किस लिए घबराते हो, राहे हक पर चलो क्यों इस तरह शर्माते हो। आप कहते रहे एक लफ्ज ना सुनकर बोला, जब दिलासा दिया उसको तो बेखतर बोला। मेरी दो शर्तें हैं मंजूर हो गर्चे हजरत, मेरी दो शर्तें हैं मंजूर हो गर्चे हजरत, मेरी दो शर्तें हैं मंजूर हो गर्चे हजरत। फिर मुरीद आपका बन जाऊं शौक से हजरत, फिर मुरीद आपका बन जाऊं शौक से हजरत, फिर मुरीद आपका बन जाऊं शौक से हजरत। कहा आपने शर्तें बयान कर अपनी, कुछ तो मालूम हो जाहिर जबान कर अपनी। बोला मैं चोर हूँ चोरी से नहीं रोकोगे, मैं करूँगा अगर चोरी तो नहीं टोकोगे। दूसरी शर्त भी सरकार बयां करता हूँ, बेनमाजी हूँ मैं ये बात आया करता हूँ। मैं पढ़ूंगा नहीं हरगिज नमाज को सुन लो, आपकी सिमत से उस पर न जोर हो सुन लो। बाकी सब हुक्म बजाऊंगा मेरा वादा है, अब मुरीद अपना बना लो मेरा इरादा है। गौसे आजम ने कहा क्या नहीं हया तुमको, आपकी शर्त ये मंजूर नहीं है हमको। बेनमाजी पे तो अल्लाह की बड़ी लानत है, चोरी करना भी बुरा काम है बदखसलत है। काम खारिज तेरे दोनों ही राहे हक से हैं, दोनों बदफेल हैं ये कुतुबे दी में चर्चे हैं। बेनमाजी जो है महशर में लाया जाएगा, बेनमाजी जो है महशर में लाया जाएगा, बेनमाजी जो है महशर में लाया जाएगा। उसकी बख्शिश नहीं होगी अजाब पाएगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी अज़ाब पाएगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी अज़ाब पाएगा।
वो करने लगा हजरत मुरीद कर लो तुम, अपने दामन में छुपा लो के बादशाह हो तुम। सैकड़ों आए गुनाहगार निभाया तुमने, बेकसों को सदा सीने से लगाया तुमने। बस मैं एक और सही मुझ पे नजरे उल्फत हो, आरज़ू मेरी भी पूरी हो गर इनायत हो। मेरी एक शर्त है फरमाया गौसे आज़म ने, काम एक ये उसे बतलाया गौसे आज़म ने। बोला ये एक नहीं गर और भी शर्तें होंगी, आप फरमाए वो मंजूर सब हमें होंगी। तो कहा आपने जब वक्त अज़ां आएगा, तुझको पढ़ना है अज़ां काम ये कर पाएगा। वादा ये कर लिया उसने वो हो गया बैत, शौक से आपने फिर उसको कर लिया बैत। घर गया अपने जब वक्त अज़ान आता था, शर्त का आपकी उसको ध्यान आता था। रोज पढ़ता था अज़ां पर न सजदा करता था, रोज पढ़ता था अज़ां पर न सजदा करता था। रोज पढ़ता था अज़ां पर न सजदा करता था। वक्त उसका सभी इस काम में गुजरता था, वक्त उसका सभी इस काम में गुजरता था। वक्त उसका सभी इस काम में गुजरता था। चोरी करने का भी अब वक्त नहीं था उस पर, वादा करके फंसा क्या वक्त आ गया उस पर। बीवी कहने लगी बच्चे कहाँ से खाएंगे, चोरी करने के लिए घर न कहीं जाएंगे। रोज पढ़ते हो अज़ां छोड़कर नमाजों को, सुन के कहने लगा है वक्त मुझे रातों को। मैं इशा की अज़ां पढ़ते ही चला जाऊंगा, चोरी करके रकम बच्चों के लिए लाऊंगा। एक दिन पढ़ के अज़ाने इशा गया बाहर, एक महल में दबे कदमों से घुस गया अंदर। खूब दौलत थी वहां था किसी जरदार का घर, एक थैले में भरी उसने रकम और जेवर। इतनी मुश्किल से तिजोरी मिली शब गुजरी थी, सुई तकदीर की वक्ते फजर पे ठहरी थी। रख दिया थैला वहीं और फिर वुजू करके, पढ़ दी आज़ान वहीं रुख अपना किबला करके। जैसे आज़ान की आवाज सुनी जाग उठे, जैसे आज़ान की आवाज सुनी जाग उठे। जैसे आज़ान की आवाज सुनी जाग उठे। नींद जाती रही घर वाले सभी जाग उठे। नींद जाती रही घर वाले सभी जाग उठे। नींद जाती रही घर वाले सभी जाग उठे।
दिख कर डर गया, जल्दी से नियत बांधी फिर। कांपते कांपते उसने नमाज पढ़ ली फिर। शर्ते को टूट गई, उसने जो पीछे देखा, एक जमात थी वहां, ये इमाम उनका था। सबने उसके तभी आके हाथ को चूमा। बोला मैं चोर हूं, तुमने मुझे न पहचाना। लेके जाता था मैं ये माल तुम्हारा भर के। फंस गया आज किसी से मैं ये वादा करके। बोले सब तुम वली रब के हो, क्या ठिकाना है। तुम छुपाते हो विलायत को, ये बहाना है। और उधर गौस ने फरमाया फंस गया बेटा, पर निकल जाएगा चोरी न करेगा बेटा। रुख किया गौस की जानिब, कहा मैं मान गया। आप क्या चीज है या गौस में पहचान गया। कर ली तौबा वहीं, उसका मकाम ऊंचा था। अब न था चोर, इबादत गुजार बंदा था। लोग कहते थे वली, उसको खूब इज्जत थी। लोग कहते थे वली, उसको खूब इज्जत थी। लोग कहते थे वली, उसको खूब इज्जत थी। ये मेरे गौस की अनवार एक करामत थी।